Hey, what's up everyone? This is Samrat from Evolving Zone. आज का टॉपिक ऑन इंट्रोवर्ट इज कंसिडरिंग दैट लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल जो इम्प्रूव करना चाह रहा है अपना सोशल लाइफ, वो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं. नॉट नेसेसरली बट मेजॉरिटी स्केल पे यस. एनीवे, आज कोई सीन या क्लिप का एनालिसिस तो नहीं होगा, बट ऑन ए रियलिटी ग्राउंड हम लोग आज बात करेंगे इंट्रोवर्टनेस के ऊपर. सो विदाउट फर्दर डिले गाइस, लेट मी वॉक यू थ्रू दिस. Evolving Zone with Samrat. इंट्रोवर्ट ये टर्म पॉपुलराइज किया गया था बाय स्विस साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोएनालिस्ट कार्ल यूंग इन 1920s. इन्होंने काफ़ी स्टडी रिसर्च करके थ्योरी द्वारा ये दोनों पर्सनालिटी ट्रेट एक्सट्रोवर्टनेस और इंट्रोवर्टनेस का बिहेवियरल पैटर्न डिफरेंशिएट किया था. अब देखो, कोई भी इंसान पैदा होते ही इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं बनता. 20 to 60% स्टडी सेज दैट इट्स लाइकली टू बी जेनेटिक बट नॉट ऑलवेज. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारे सराउंडिंग, ट्रीटमेंट, रेस्पॉन्स जो तुम रिसीव किए हो फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो बहुत इम्पैक्टफुल रहता है टूवर्ड्स लीडिंग एन इंडिविजुअल ऑन बिकमिंग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. मे बी तुम सिचुएशनली कुछ चीज़ों में शाय थे, बट तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ऐसे होल लेवल करके रख दिया और लोगों के सामने ये बोल दिया कि अरे वो तो बहुत शाय आदमी है या शाय इंसान है. अब उससे होता है क्या है, ये छोटे छोटे चीज़ें हमारे बचपन में सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाता है. बिकॉज हमारे ब्रेन 4 साल तक सोशल स्किल एंड परमानेंट बिहेवियरल डेवलपमेंट पे फोकस रहता है. और अगर इस टाइम पे पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करने एनकरेज नहीं करता है तो वो इंट्रोवर्ट होने लगता है. रीजन बीइंग वो लोग पहले से अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके स्ट्रेस रहता है. वो लोग सोचते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इज द ओनली की टू बेटर फ्यूचर. और आगे होता है कि बच्चे थोड़ा बड़े होते ही स्कूल, ट्यूशन, एडमिशन कर दिया जाता है और तब शुरू होता है उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कंपैरिजन शुरू. और सोशल स्किल लो होने के कारण उसका बहुत सारा बातें और बिहेवियर वेल रिसीव नहीं किया जाता और लोग सोचने लगते हैं ये तो इरिटेटिंग बच्चा है, अनोइंग है, ये टैग लगा दिया जाता है उसको. तब में भी बुली वगैरह भी शुरू हो जाता है उसके साथ, शेमिंग फेस करने लगता है बच्चा. तब वो बच्चा अपने सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ढूंढने लगता है और रिजेक्शन वगैरह डील नहीं कर पाते. बिकॉज ऑफ कोर्स स्कूल में तो सिलेबस एंड मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये सब हाउ टू डील विद रिजेक्शन जैसा चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों ही सिखाया जाएगा स्कूल में. तब वो बच्चा इधर ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस वैलिडेशन सीख करने लगेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक डिफेंस मैकेनिज्म भी फॉर्म कर लेगा. और पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम अपना आइडेंटिटी अपना बच्चों पे इम्प्लांट करके वैलिडेशन सीख कर रहा होता है बाहर के लोगों से. ऑफकोर्स देखो कि वो लोग ऑफन खुश हो जाता है जब उनके बच्चे अच्छा मार्क्स लाने लगता है. ऑफकोर्स कौन नहीं होगा, बट ऑल आई एम सेइंग इज मार्क्स के वैलिडेशन के चक्कर में बहुत बच्चा अपना आइडेंटिटी डेवलप करना भूल जाता है. वेरियस अदर फील्ड में एक्सप्लोर करते करते रह जाता है. मार्क्स एक पैरामीटर है जो तुम्हें जज करता है विद इन फ्यू लिमिटेड सब्जेक्ट इन स्कूल, नॉट इन लाइफ. तुम गोल बनाओ, अपना मार्क्स लाना है एग्जाम में, उस हिसाब से तुम नॉलेज गैदर करोगे, हार्ड वर्क पुट करोगे. उससे तुम ब्लाइंडली मार्क्स लाना नहीं, यह प्रोसेस सीख रहे हो कि ये एक टारगेट सेट किया मैंने, उस पर हार्ड वर्क करना है. फिर तुम अपने आप को रिवॉर्ड करना सिखाओगे. इस प्रोसेस में तुम कंसिस्टेंट रहना सीखोगे, परसिस्टेंट रहना सीखोगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्ट्रैक्शन, रिजेक्शन से कैसे डील करना है ये भी सीखोगे. बहुत लोग मार्क्स के चक्कर में सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना ही भूल जाता है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम व्हाट इंपॉर्टेंट एग्जाम इज द ओनली इंपॉर्टेंट इन रियल एंड प्रैक्टिकल लाइफ. तभी तुम देखो कि बच्चे बड़ा होके कंफ्यूज रहता है क्या है उसका इंटरेस्ट, क्या है उसका स्ट्रेंथ. और अगर उसको पता चल भी गया, वो फिगर आउट कर भी लिया, तो वो सपोर्ट नहीं मिलता है उसको पेरेंट्स के थ्रू, स्कूल के थ्रू. नाउ दैट ही इज नॉट गुड एट व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू, ही इज अंडर कॉन्फिडेंट. और अगर वो अच्छा हो भी गया तो वो अपने आप को जज करेगा मार्क्स के थ्रू. मार्क्स विल बी द पैरामीटर और अ शॉर्टकट टू जज हिज ओन इंटेलिजेंस. इसलिए काफी बार देखोगे तुम क्लास 10 के बाद लोग जो जोश में आके साइंस लेने लग जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट अ कंसेंसस, पॉपुलर डिमांड फुलफिल कर रहा होता है वो. हैविंग सेड दैट, दिस इज जस्ट वन वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स लाइफ. ये एक एंगल पर्सपेक्टिव है, 180 डिग्री नहीं, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव नहीं. रिमेंबर, ऐसा बहुत सिचुएशनल केसेस है एंड पर्सपेक्टिव है. नॉट टू ब्लेम योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सराउंडिंग. बिकॉज उन लोगों को भी कोई स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला नहीं था. मे भी तुम्हारे जितना वो प्रिविलेज भी नहीं था. उन लोगों के टाइम पे ग्लोबली एक्सेसिबल भी नहीं था थ्रू इंटरनेट एंड ऑल. नाउ दैट यू आर गिफ्टेड, तुम्हारे पास फोन है, इंटरनेट है, डोंट वेस्ट इट ऑन कंज्यूमिंग एंटरटेनमेंट ओनली. लेवल अप द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग टुडे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एंटरटेनमेंट मत देखो, बट एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल स्पेक्ट्रम पे लेवल अप करो. कुछ नहीं तो वही तुम पुराना 80s का स्टेरियोटिपिकल जोक्स देखने लगोगे, क्रिंज कंटेंट कंज्यूम करने लगोगे. यू विल बी ओनली कंज्यूमिंग द ट्रेंडिंग थिंग्स, नॉट द थिंग यू नीड, नॉट द कंटेंट यू रिक्वायर. उससे होगा क्या, तुम सबकॉन्शियसली अपने आप को कंडीशनिंग कर रहे हो वही पुराने
80s का स्टेरियोटिपिकल जोक मारने, शेमिंग करने लगोगे दूसरों को जस्ट टू फील सुपीरियर, वैलिडेशन सीख करने के लिए, दूसरों के सामने कूल बनने के लिए, उससे होगा क्या, वही तुम फिर से बुली का साइकिल में आ जाओगे। अब तुम गिवर साइड में हो गए, रिसीवर साइड में नहीं। तो एक सेंस पे इसको देखने का ये तरीका है कि बाहर की दुनिया तेरे साथ गंदा था तो तेरा मन की दुनिया गंदा हो गई, तेरा मन की दुनिया गंदा हो गई तो तू बाहर की दुनिया गंदा करने लगा, बाहर की दुनिया गंदा करने लगा तो मन की दुनिया और गंदा हो गई। इधर गंदा मतलब बैड नहीं, डर्टी और टॉक्सिक कह रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? What do I do with this? First thing first, start by consuming good thing. By good thing, I mean good company, friends, book, food, content in internet. Meditate करो, start working out, exercise करना शुरू कर दो, spend time with your loved ones, family, explore करो और भी दुनिया को। ये है पहला step you need to take. कर बैठे बैठे नहीं बदलता ये दुनिया, ये मोटा सच समझ लो। फोन लेके इंटरनेट पे बैठा रहोगे तो डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही मिल जाएगा। घर में ही वर्कआउट स्टार्ट कर दो, ये नियरेस्ट तरीका है। बेसिकली तुम अपने आप को ध्यान रखना सिखा रहे हो, इससे धीमी धीमी तुम्हारी फिजिकल रियलिटी बेटर होगी, उससे तुम्हारी साइकोलॉजिकल रियलिटी देख के बोलेगा हाँ उतना भी लूज़र नहीं हूँ मैं, तब वो पास्ट में जाएगी फिर से और वो सब मोमेंट्स ढूंढने लगेगा जहाँ तुम लूज़र नहीं थे। धीरे धीरे तुम्हारे सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा। कॉन्फिडेंस आते ही तुम्हारा परफॉर्मेंस एम्पलीफाई होने लगेगा। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। और इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का लिस्ट उठा के देखो, तुम्हें भरे भरे मिलेंगे इंट्रोवर्ट। इलॉन मस्क, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, ए.आर. रहमान, ऑल ऑफ दिस आर इंट्रोवर्ट। बस फिलहाल तुम अपना स्ट्रेंथ पे फोकस करना शुरू करो। वीकनेस के लिए मैं हूँ, ये चैनल है। सोशली कैसे डील करना है वो मैं हेल्प कर दूंगा। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, और नया चैनल है दोस्त, शेयर करो, मास ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। चलो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।